पार्ट ऑफ एसी सर्किट शो इन फिगर में देखेंगे। ओके, रेजिस्टेंस दिया वाला बेटा यहाँ पे आर की वैल्यू मेरे पास 0.2 ओम, सर्टन इंस्टेंट वी ए और वी बी जो है बच्चों माइनस ये 0.5 वोल्ट है, करंट दिए वाला है 0.5 एम्पियर और चेंज इन करंट जो है ना, रेट दिए वाला है करंट का चेंज होना 8 एम्पियर पर सेकंड। तो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल यल क्या होगा? क्या बच्चों आपको किरचॉफ्स लॉ पता है? किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो वी ए, देखो करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, मान रहा हूँ मैं ऐसा, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, मैं ए से बी जा रहा हूँ, ठीक है, दोनों का पाथ सेम रहा तो देखो वी ए माइनस करना पड़ेगा करंट का और मेरे पाथ का सेम डायरेक्शन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ वही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ऐसे मान सकता हूँ माइनस यल, देखो डी आई अपॉन डी टी इंडक्टर रहा तो ये यहाँ पे माइनस क्यों है, समझ में आया बच्चों? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है जो रेजिस्टेंस में और मेरी पाथ सेम ही बेटा, सेम है तो माइनस आई इंटू आर और यहाँ पे माइनस वी बी। सर माइनस क्यों? क्योंकि बेटा हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ, वी बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? चलिए सर, अब मुझे वी ए माइनस वी बी रहने देता हूँ, यहाँ इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, डी आई अपॉन डी टी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी वैल्यू दिए वाले है वी ए माइनस वी बी की और ये भी प्लस होगा इस साइड में चला गया तो। सर इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 है। यल की वैल्यू दी वाली है क्या सर? नहीं, यल तो निकालना है सर मुझे। डी आई अपॉन डी टी 8 है प्लस आई कितना है सर? 0.5 है और आर कितना रेजिस्टेंस है? 0.2 है बेटा, तो ये 0.5 ये 8L और ये होगा सर 0.1, मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, ये इधर आया तो 0.5, ये 0.1 इज इक्वल टू 8L है ना, तो L इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 8, राइट है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 0 और 0 दे दो, 40 हो गए है ना, यहाँ पे 5 0.05, यस डी ऑप्शन इसका 0.05 जो दिया है वो इसका आंसर होगा।